भिवाड़ी के पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण के तहत 151 पौधे लगाए गए, जिनमें गूलर, पीपल, जामुन सहित अनेक छायादार पौधे शामिल थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए कंपनी के प्रत्येक प्लांट में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 150 पौधे कंपनी परिसर में लगाए जाएंगे, तो वहीं 1000 पौधे कंपनी के बाहर आवश्यकता के अनुसार रोपे जाएंगे। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि इसके पीछे उनका उद्देश्य हवा में घुल रहे कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, साथ ही बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम कर लोगों को शुद्ध हवा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही कंपनी कर्मचारियों को जूट के बैग भी वितरण किए गए, जिससे प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। आगामी बरसात के दिनों में कंपनी ने सघन वृक्षारोपण करने का भी प्लान बनाया है, जिसमें आसपास के ग्रामीण और विद्यालय, कॉलेज और अधिकारियों की मदद से खाली जमीन पर पौधारोपण किया जाएगा। इस दौरान कंपनी प्रबंधन सहित कंपनी के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबोध मल है और मैं रिको ऑटो इंडस्ट्रीज में कार्यरत हूँ और आज की तारीख में क्लस्टर हेड की पोजीशन पे हूँ। आज हम यहाँ सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि रीज़न बीइंग कि हमारा आज यहाँ पर्यावरण को लेके हम यहाँ पर वृक्ष लगा रहे हैं। इसमें हमारा आज का जो टारगेट है करीबन 150 नंबर्स है। 150 वृक्ष हम यहाँ लगाएंगे और हमारी आप लोगों से गुजारिश है सरकार से, यहाँ के लोकल अथॉरिटी से, कि हमें 1000 पेड़ लगाने का हमारा उद्देश्य है, उसको पूरा किया जाए। और आज जो बेसिकली यहाँ का उद्देश्य है 150 पार्ट का, 150 वृक्ष का, उसका मेन ये भी है कि आज हमारे चेयरमैन साहब अरविंद कपूर जी का जन्मदिन भी है, तो उसके उपलक्ष्य में ये चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। अभी सर आपने कहा कि 1000 पेड़ लगाने का आपका लक्ष्य है, तो क्या कुछ जगहें आपके द्वारा चिन्हित की गई है? 1000 पौधे कहाँ लगाएंगे आप? प्लांट में तो 1000 पौधे लगा नहीं सकते। नहीं, प्लांट में हमारा जो टारगेट है करीब 150 पेड़ के हम लगा रहे हैं, तो इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आसपास के अथॉरिटी, कॉलेज या स्कूल से भी, कि वहाँ पर हमें जगह दी जाए और हम वहाँ पर लगाएं। क्योंकि 1000 पेड़ हम यहाँ नहीं लगा सकते, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के जो हमारी लोकल स्कूल्स हैं या जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके हम ये ज़मीन चाह रहे हैं कि हमें जगह दी जाए। आज जो ये पौधारोपण हुआ है, ये इनमें किस तरह के पेड़ या पौधे आपने लगाए? इसमें ये जितने भी हमने यहाँ पौधे लगाए हैं, ये सारे जो यहाँ लोकल पौधे जो उगते हैं, हमने कोई स्पेशल पौधे नहीं लगाए जो वन कैटेगरी में आते हैं। वन के अंदर, जंगल के अंदर और हरियाली के अंदर जिस तरह के पौधे होते हैं, उस तरह के लोकल पौधे ही हमने लगाए हैं, जिसमें कि अमरूद का है, आंवले का है, इस तरह के हमने पौधे और पेड़ लगाए हैं। और एक और इनिशिएटिव भी हम करने जा रहे हैं। इसमें हम जैसे कि हम प्लास्टिक वगैरह को हम अवॉइड करने के लिए या उसको ना यूज़ करने के लिए हम जूट के बैग भी जो है वितरण कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को और आसपास के लोगों को। अभी हमने आपके प्लांट में देखा कि जो पेड़ लगे हुए हैं उनके पास में एक बोर्ड भी लगा हुआ है और उस पर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं। ये किस तरह की क्या प्लानिंग है और किस तरह लगाया? ये प्लानिंग नहीं है, ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे वहाँ कोई बाहर से, विदेश से या स्वदेश से भी जो हमारे कस्टमर आते हैं या हमारी टॉप मैनेजमेंट भी जब भी आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस प्लांट को और कितना हरित किया जाए। तो जब भी कोई आता है उसके नाम का एक बोर्ड लगा के हम उससे यहाँ पे पेड़ लगवाते हैं और उसको हम मेंटेन करते हैं। तो जब से ये प्लांट लगा, ये प्रथा चालू है। तो आपके द्वारा या कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा किस तरह का अवेयरनेस कोई कार्यक्रम भी चलाया जाता है आम पब्लिक के लिए? कोई है प्लानिंग में या अभी तक कोई चलाया हुआ है पर्यावरण को लेके किसी तरह का? पर्यावरण को लेके देखो, ऐसा है, हमारा ओवरऑल कंपनी का एक ज़ीरो जिसे कहते हैं कार्बन न्यूट्रल वाला हमारा टारगेट है। ये हमारा कॉर्पोरेट से ड्रिवन है, तो इसमें हम हर प्लांट में लेके कुछ ना कुछ इसको लेके हम अपना कार्य करते रहते हैं, चाहे वो पेड़ के से हो, पॉल्यूशन से हो। अभी इसी प्लांट में हमने पॉल्यूशन को लेके ETPST में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ताकि हमने नए इक्विपमेंट्स लगाए हैं ताकि यहाँ वातावरण, हवा पूरी दूषित ना हो।